अस्सलाम वालेकुम। आज सवाल नंबर 3 है। आप फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 2y प्लस 3z। आपने इसकी क्या करनी है, आपने वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि x की कीमत आपको दी गई है, y की कीमत भी दी गई है और z की कीमत भी आपको दी गई है। तो सॉल्यूशन देखें इसका। अब आपने फाइंड क्या करना था, x माइनस 2y जमा 3z। इसकी कीमत क्या करनी थी, आपने मालूम करनी थी। कुछ भी नहीं करना, आपने x की जगह पर जो x की कीमत दी गई है आपने क्या करनी है, वो लिख देनी है। नफ़ी की जगह पर नफ़ी लिखा है, 2 की जगह पर 2, y की जगह पर जो y की कीमत दी गई है मैंने वो ये लिख लिया है। ठीक है, फिर जमा का 3 वैसे का वैसा है, z की जगह पर z की जो कीमत दी गई है मैंने वो लिख लिया है। ठीक है, अब देखें इस रकम के बाहर कुछ नहीं है, ये वैसे की सारी रकम वैसे आएगी। 2 a की 2 या फिर 3 a की 3 जमा 3a जमा का क्या आएगा 4। अब ये नफ़ी का 2 अंदर इस पूरी रकम के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दें। 2 दूनी 4, नफ़ी का 4 a की 3 बन जाएगा। नफ़ी क्या बन जाएगा, जमा 2 तिया 6 a की 2 जमा नफ़ी 2 दूनी 4, नफ़ी क्या बनेगा, जमा 2 दूनी 4, a का क्या आएगा a। अब जमा 3 इस सारी के रकम के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 3 a की 4 बन जाएगा। ठीक है, जमा 3 तिया 9 a की 3 जमा नफ़ी 3 6 18 जमा नफ़ी 3 5 15 a की 2। अब ये मैंने मल्टीप्लाई नफ़ी 2 को भी कर लिया है और जमा का 3 को भी कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने इनको अरेंज करना है, तरतीब देना है। देखना है कि पहले बड़ी पावर वाला जो वेरिएबल होगा वो लिखेंगे, फिर उससे कम, फिर आखिर में क्या लिखेंगे आप लोग, कांस्टेंट लिखेंगे। अब बड़ी पावर देखें तो इसमें बड़ी पावर क्या है, 4 है, तो पहले ये रकम लिखेंगे, जमा 3 a की 4, तो ये लिखा मैंने जमा का 3 a की 4। अब 4 के से कम कौन सी है, 3 वाली, तो 3 वाली लिखेंगे आप लोग। ये भी 3, एक रकम ये है 3 वाली, दूसरी रकम ये है और तीसरी रकम ये है आपके पास। तो देखें मैं लिखता हूँ जमा का 9 a की 3, नफ़ी का 3 a की 3, फिर लिखूँगा नफ़ी का 4 a की 3। a की 3 के बाद फिर क्या आता है, a की 2, तो a की 2 एक ये है, दूसरी रकम ये हो गई और तीसरी रकम ये हो गई। ठीक है, नफ़ी का 15 a की 2 जमा का 2 a की 2, फिर है जमा का 6 a की 2। a की 2 के बाद अब a वाले, एक ये है a, दूसरा ये वाला है a, ये 2 हैं। तो देखिए जमा का 3 है, जमा का 4 है, तो लिखा मैंने जमा का 3 है, जमा का 4 है। ठीक है, अब a के बाद आपने क्या लिखना है, मुस्तकिल इनके कांस्टेंट। एक ये कांस्टेंट है, दूसरा ये कांस्टेंट है और तीसरा ये कांस्टेंट है। क्या क्या लिखा हुआ है, जमा का 4, नफ़ी का 4 और नफ़ी का 18। अब आपने क्या करना है, एक जैसे वेरिएबल्स को जिनकी पावरें एक जैसे होंगी उनको आपस में क्या करना है, आपने जमा नफ़ी करना होता है। तो a की 4 वाली और कोई भी रकम नहीं है, तो ये वैसे का क्या आएगा, वैसे। ठीक है, अब a की 3 वाली ये देखें, ये 9 में से 3 निकालेंगे क्या बचेगा 6, फिर 6 में से 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा 2, तो ये बनेगा जमा का 2 a की 3। जमा का रकम क्यों है, क्योंकि देखें बड़ी रकम किसकी है, जमा की है। अब a की 3 वालों को हल कर लिया, अब आते हैं a की 2 की तरफ। a की 2 में देखें ये है, ये 2 जमा की हैं तो जमा कर लें, 6 और 2 8, 8 में से 15 जब निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 7। बड़ी रकम किसकी है, नफ़ी की है, तो 7 भी किसके आएगा, नफ़ी का 7 a की 2। अब a की 2 वालों को जमा नफ़ी कर लिया। अब a वाले दोनों के जमा के हैं तो दोनों जमा करेंगे, 4 और 3 कितना होता है 7, तो क्या बनेगा 7 a। अब मुस्तकिल की तरफ आ जाएं, जमा नफ़ी इनके 4 से 4 क्या हो जाएगा ख़त्म, तो बाकी क्या बचेगा, नफ़ी का 18, तो ये क्या आएगा नफ़ी का 18। तो ये आपने क्या करनी थी, कीमत मालूम करनी थी, ये आपका क्या है, आंसर है। सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट है, देखें द सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इज़
एक्स स्क्वायर प्लस 2x नेगेटिव वाई स्क्वायर कि कोई से दो पॉलिनोमियल हों, उनको जब आप सम करेंगे, जमा करेंगे, तो आपके पास क्या हासिल होता है, x की 2 जमा 2x नफ़ी y की 2। फिर वो कहता है इफ़ वन पॉलिनोमियल इज़ एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2xy प्लस 3, अगर उनमें से एक पॉलिनोमियल x की 2 नफ़ी 2xy प्लस 3 हो, देन फाइंड द अदर पॉलिनोमियल, तो दूसरा पॉलिनोमियल क्या करना है, आपने मालूम करना है। तो ये सवाल इस तरीके से समझ लें। देखें, फ़र्ज़ करें कि दो पॉलिनोमियल हैं। फ़र्ज़ करें एक को नाम दे रहा हूँ मैं ए का और दूसरे को बी का। वो कह रहा है कि जब दो पॉलिनोमियल को सम करें तो जो चीज़ आपको हासिल होगी वो आप क्या करेंगे, बराबर की दूसरी तरफ लिखेंगे। मतलब ये देख लें कि जो चीज़ आपके पास हासिल हो रही है वो इक्वलिटी के दूसरी तरफ क्या करेंगे, आप लोग लिखेंगे। वो जो चीज़ हासिल हो रही है उसको मैं नाम दे रहा हूँ सी का। मतलब दो पॉलिनोमियल, एक ये है और दूसरा ये है, इन दोनों को जब आप लोग ऐड करेंगे तो वो जो चीज़ हासिल हो रही है वो क्या हो रही है, सी, जो जिसको मैंने लिखा है बराबर के दूसरी तरफ। अब देखें, अगर मैं कहूँ कि दो नंबर हैं, उनको जब आप जमा करते हैं जवाब क्या आता है आपके पास 5। कोई से दो नंबर हैं, जब उनको आप सम करते हैं तो क्या आता है आपके पास 5। पास करें वो दो नंबर ए और बी हैं, इनको जब सम करेंगे तो जवाब क्या आएगा आपके पास, सी की जगह पर लिख रहा हूँ मैं 5, तो 5। फिर वो कहता है कि अगर इनमें से, इन दोनों में से कोई एक, वो ए भी हो सकता है वो बी भी हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई एक अगर क्या है, 2 है, तो दूसरा नंबर क्या करना है, आपने मालूम करना है। तो फिर मैं पहले नंबर को क्या ले रहा हूँ 2, तो दूसरा नंबर क्या करना है आपने मालूम। तो देखें, जमा का 5 2 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, नफ़ी का 2। तो जवाब क्या आ रहा है आपके पास 3। तो ये दूसरा नंबर फिर क्या होगा आपके पास 3 होगा। तो जो सवाल है वो भी कुछ इसी ही तरह से है। तो देखें, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि जो दो पॉलिनोमियल्स हैं जिनको उसने जमा किया है वो आपके पास ये हैं। मैं एक को नाम दे रहा हूँ ए का और दूसरे को नाम दे रहा हूँ बी का, और जो चीज़ हासिल हो रही है हमें उसको मैं नाम दे रहा हूँ सी का। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल को जमा करने से जो चीज़ हासिल हो रही है, मैंने कहा जो चीज़ हासिल होगी उसको लिखेंगे बराबर के दूसरी तरफ। तो ये चीज़ हमें हासिल हो रही है तो इसको लिखेंगे इक्वलिटी के दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये देखें, मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को इक्वलिटी के दूसरी तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x नेगेटिव वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इफ़ वन पॉलिनोमियल इज़ ये, अगर इन दोनों में से कोई एक पॉलिनोमियल कौन सा है, ये है, तो आपकी मर्ज़ी इस चीज़ को ए का नाम दें या इस चीज़ को बी का नाम दें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को मैं ए का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखें, ए की जगह पर मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2xy प्लस 3। तो वो कह रहा है देन फाइंड अदर पॉलिनोमियल, तो दूसरा पॉलिनोमियल क्या करना है आपने मालूम करना है। तो ये दूसरा जो पॉलिनोमियल है ये क्या करना है मालूम, तो इसको मैं वैसे का वैसा लिख देता हूँ। अब ये चीज़ मालूम करनी है, जो चीज़ मालूम करनी होती है उसके साथ जो भी रकम होती है उसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब ये चीज़ मालूम करनी है, इसके साथ आपने ये रकम लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जिसके साथ कोई अलामत ना हो किसकी होती है, जमा की है, उधर जाएगी तो किसकी बन जाएगी, नफ़े की। तो देखें, ये रकम वैसे की वैसी, ठीक है, ये जमा की है तो किसकी बन जाएगी, नफ़े की। अब देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x नेगेटिव वाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ख़त्म। अब x वाली अकेली और कोई रकम नहीं है तो ये वैसे की वैसे, y की 2 वाली भी कोई और रकम नहीं है, ये वैसे की वैसे, एक्स वाई वाली भी कोई और रकम नहीं है, ये भी वैसे का वैसे, और मुस्तकिल इनके कांस्टेंट भी और कोई रकम नहीं है तो ये भी वैसे के वैसे आएगी। तो ये क्या आएगा आपके पास, जो दूसरा पॉलिनोमियल था ये क्या करना था आपने मालूम, ये है उसका आंसर। सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट है, वो कहता है सब्ट्रैक्ट, मनफी करें इस रकम को क्या करना है आपने, मनफी करना है
फ्रॉम द सम ऑफ इसके और इसके। वो कह रहे हैं इन दोनों के सम, इनके इन दोनों को जब जमा करेंगे तो जवाब आएगा उसमें से इसको क्या करना है, आपने नफ़ी करना है। बहुत ईजी सवाल है, सवाल की स्टेटमेंट भी देखें, बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे। वो कहता है इसको क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो पहली रकम है इसको क्या करेंगे आप लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप लोग, इन दोनों के सम, इनके इन दोनों को जब आप लोग जमा करेंगे जो जवाब आएगा उसमें से इसको क्या करेंगे, नफ़ी करेंगे। पहले इन दोनों को क्या करेंगे आप लोग, जमा करेंगे। ठीक है, तो देखें ये जो दो रकमें हैं इनको जमा करना था, इसलिए मैंने इन दोनों को लिख लिया है। अब ये देखें x की 3 फिर x की 2, नफ़ी का 2x। ठीक है, x की 3 के नीचे x की 3 वाली रकम लिखी है, x वाली के नीचे x वाली रकम लिखी है। इधर कांस्टेंट है लेकिन ऊपर नहीं है, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए ऊपर मैंने क्या लिख दिया, 0। इधर x की 2 वाली रकम है लेकिन इधर नहीं थी, तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या लिख दिया, 0। ठीक है, अब क्या करना है, आपने जमा करना है। तो देखें 2 और 1 3, तो क्या बनेगा 3x की 3 जमा का x की 2 जमा नफ़ी होंगे तो 3 में से 2 निकालेंगे, 1 लिखते नहीं है तो क्या लिखेंगे आप लोग, x बड़ी रकम जमा किया तो किसका आएगा, जमा का। फिर है नफ़ी का 7। अब ये रकम आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अब वो कहते हैं इन दोनों के जमा में से, अब ये आपने क्या कर लिया है, जमा कर लिया है, इसमें से इसको क्या करना है आपने, नफ़ी। तो ये रकम अब क्या करेंगे आप लोग, नफ़ी करेंगे। 4x, तो x वाली के नीचे क्या लिखूँगा मैं, x वाली रकम। ठीक है, जमा का 6, मुस्तकिल के नीचे क्या लिखूँगा, मुस्तकिल। नफ़ी का 2x की 2, तो x की 2 के नीचे किसकी रकम लिखूँगा, x की 2। अब करना क्या है, नफ़ी जब नफ़ी करते हैं तो नीचे वाली रकम की अलामतें क्या कर देते हैं आप लोग, तब्दील। ये नफ़ी किया तो किसकी बन जाएगी, जमा किया है तो नफ़ी, जमा किया है तो नफ़ी। अब इधर कोई रकम नहीं है तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या लिख दूँगा, 0। अब देखें जब नफ़ी करेंगे ये 3 का क्या आएगा, 3x की 3। ये भी जमा की रकम, ये भी जमा की रकम, तो जमा होंगे। 2 और 1 कितनी हो जाएगा, 3x की 2। एक नफ़ी की रकम और एक जमा की रकम, तो क्या होंगे, नफ़ी। 4 में से 1 निकालेंगे, क्या बनेगा, 3x। बड़ी रकम नफ़ी किया तो किसका आएगा, नफ़ी। 2 रकमें नफ़ी की हैं तो अलामत नफ़ी की होंगे क्या, जमा। 6 और 7 कितनी होंगे आपके पास, 13। तो ये आपका फाइनल क्या निकलता है, रिज़ल्ट निकलता है। तो ये था आपका सवाल नंबर 3, 4 और 5। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में सवाल नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।